हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कैटेट एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है। ए सरफेस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग, और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे अवसाद, बूम, युद्ध और अकाल। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन में, और आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए कमेंट करके बताइए क्विज 1 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि बूम, उस सभी का आंसर राइट है। एक अधिशेष बजट जो होता है उसका जो सिफारिश किया जाता है वो बूम में किया जाता है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो बूम के दौरान एक सरप्लस बजट की सिफारिश की जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, तो जो जब भी कोई चीज है, ठीक है, उसके जगह में स्थान या में उछाल जो आता है, ठीक है, जब भी उछाल होता है कोई प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का, तो उसके लिए हम जो बजट है, सरप्लस जो बजट है, वो हम उसके दौरान सिफारिश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और मार्गरेट चैथर। सो कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि विजया लक्ष्मी पंडित, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो 18 अगस्त 1900 से 1 दिसंबर 1990 एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किनको चुना गया था? सो विजया लक्ष्मी पंडित जी को चुना गया था। सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे पेरिस, मद्रास, न्यूयॉर्क और जिनेवा। सो कमेंट करके बताइए सभी कि विश्व बौद्धिक संपदा का जो संगठन का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि जिनेवा, उन सभी का आंसर राइट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो WIPO जो कि 1967 में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। यह जो संगठन है ये, ठीक है। और WIPO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 192 सदस्य देश हैं, जिसमें 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रशासन होता है। यह प्रशासन करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सभी याद रखिएगा इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? टीवी का जो डे है, ठीक है, या विश्व क्षय रोग, या हम कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है?
और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं 10 फरवरी, 24 मार्च, 28 मार्च और 5 अप्रैल। सो कमेंट कीजिए क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि 24 मार्च, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को पड़ने वाले विश्व टीवी दिवस को सार्वजनिक जागरूकता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि तपेदिक आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक महामारी बनी हुई है। खासकर अभी इंडिया में भी इसका जो प्रकोप है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले पोलियो पर जिस तरीके से हमने जीत हासिल की थी, उसी प्रकार अब जो टीवी है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसके जो मरीजों की संख्या है वो। तो इसलिए इसको कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को, ठीक है, विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में किसने हत्या, डकैती और बलात्कार से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने में मदद की है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं जीन स्प्लेसिंग, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर जीन क्लोनिंग। सो कमेंट करके बताना है कि कौन सी ऐसी तकनीक है जिसने हत्या, डकैती और बलात्कार से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने में हेल्प की है, मदद की है। चलिए बताइए कमेंट करके। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आणविक स्तर पर पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने डीएनए में दोहराए जाने वाले अनुक्रमों को चुना है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर सभी व्यक्तियों में मौजूद होते हैं और समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति जो है उनमें अलग अलग पहचाने जाते हैं। ये व्यक्ति की पहचान के लिए जेनेटिक मार्कर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, यह उपयोग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक ने अपराध के दृश्यों में पाए जाने वाले जैविक नमूनों के स्रोत की पहचान करना संभव बना दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला यह जा रहा है, आप सभी पढ़े होंगे डीएनए के बारे में, तो डीएनए सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता, सिर्फ जुड़वा बच्चों को छोड़कर। अगर जुड़वा बच्चा है तभी उनके में, और एकदम 100% नहीं होता, ठीक है, कुछ परसेंट उसमें भी अलग पाए जाते हैं। अगर 99.9% बोले तो अलग होता है, ठीक है, उसका डीएनए और उसका हल्का सा मैच होता है, दोनों का एकदम से मैच नहीं होता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसमें हमें क्या मिला डीएनए से, फिंगरप्रिंट से? तो इसमें हमें जो डकैती है, बलात्कारियां हैं, इन सभी से हमें बहुत ही हेल्प मिली। क्या किस चीज के लिए हेल्प मिली? तो जो क्रिमिनल है उन सभी को पकड़ने में हेल्प मिली इससे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज, और ऑप्शन में यहाँ पे दिए पतंजलि, जगदीश चंद्र बोस, वर्गीस कुरियन और राजा रमन्ना। सो कमेंट कीजिए सभी, क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज 6 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि वर्गीस कुरियन, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। वर्गीस कुरियन मुख्य वास्तुकार थे जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, मिल्क प्रोडक्शन कंट्री बनाया था।
उन्होंने सहकारी डेयरी विकास के अंतर्गत आनंद मॉडल के आधुनिकीकरण में भी हेल्प की थी, सहायता की थी और भारत में श्वेत क्रांति का निर्माण किया था। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का निर्माण किया था। इन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि दूध मिल्क जो श्वेत क्रांति जो है ना, उसके जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं? सो वर्गीस कुरियन जी को हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो कुछ इस तरीके से है: मदन मोहन मालवीय, मनमोहन सिंह, दीनदयाल उपाध्याय और एल.के. आडवाणी। सो बताइए कमेंट करके कि इन ऑप्शनों में से किन व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। सो टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट। और क्विज 7 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि मदन मोहन मालवीय, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय थे। उन्हें सम्मान पूर्वक पंडित मदन मोहन मालवीय के रूप में संबोधित किया गया और उन्हें महामना के रूप में भी संबोधित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही जाना जाता है। आगे देखते हैं, उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कब प्राप्त की थी? तो 24 दिसंबर 2014 को उनकी 153वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था। सो ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार किसने किया जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाता है? याद रखिए, सुरक्षा ब्रेक पूछा जा रहा है और किसमें पूछा जा रहा है? तो लिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं थॉमस एडिसन, एली व्हिटनी, हेनरी फोर्ड और एलिसा ओटिस। सो सभी को कमेंट करना है क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि एलिसा ओटिस, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ओटिस, एलिसा ओटिस ने सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार किया जो कि रस्सी टूटने पर, यानी कि जो लिफ्ट है उसकी रस्सी टूटने पर अचानक जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर आता रहता है। सो अगर हम सुरक्षा जो ब्रेक है उसको अगर लगाते हैं तो जो लिफ्ट रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, और वहां से जो जितने भी वहां लिफ्ट में जो व्यक्ति होंगे वो सभी बच जाएंगे क्योंकि लिफ्ट जो है वो वहीं पर रुक जाएगी। तो इससे जो दुर्घटना है वो होने से बच या दुर्घटना जो है वो रुक जाएगा। तो इसका सर्वप्रथम जो आविष्कार है वो किन्होंने किया था? सो एलिसा ओटिस ने किया था। सो सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बुक टू लिव और नॉट लाइव किनके द्वारा लिखी गई थी? और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं V.S. नायपॉल, अलेक्जेंड्रा ड्यूमॉस, जॉर्ज इलियट और नीरद सिंह चौधरी। सो कमेंट कीजिए बुक टू लिव और नॉट लाइव किनके द्वारा लिखी गई थी? टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज 9 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि नीरद सिंह चौधरी, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो
किताब टू लिव और नॉट लाइव को नीरज सिंह चौधरी जी ने लिखा था। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इन्होंने लिखा था, सो नीरज सिंह चौधरी जी ने लिखा था। अगर इस जो किताब है, बुक है, इसके बारे में और अधिक जानना है आपको, सो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इस बुक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, संचालित चारकोल और सल्फर का मिश्रण किसे कहा जाता है? जिसे हम पोटेशियम जो नाइट्रेट जो पाउडर होता है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, तो चारकोल और सल्फर का मिश्रण होता है, तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं पेंट, एल्यूमिनियम, पीतल और गन पाउडर। याद रखिए गन पाउडर ही है वो, गन्ना पाउडर बिल्कुल नहीं है। सो कमेंट करके बताइए क्विज 10 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप होता है डियर स्टूडेंट्स। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि गन पाउडर, ठीक है, उन सभी का आंसर राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं। सो गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, ठीक है, जिसमें चारकोल और सल्फर का क्या होता है जी, मिश्रण होता है। किसमें होता है? सो पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सो उसी को हम गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।